सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक राज जी, जिन्होंने आईएफआरएस क्लियर करने के बाद हमारे थ्रू जिनका प्लेसमेंट हुआ है और उन्होंने एसआरएल ग्रुप में उनका जो सैलरी पैकेज है, यू वुड बी एस्टोनिश्ड एंड अमेज्ड टू नो 18 लाख पर एनम का उनका सैलरी पैकेज लगा है। सो हाउ आर यू फीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आलोक राज जी, मुझे आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना है, इतने अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जो 18 लाख पर एनम आईएफआरएस क्लियर करने के बाद, और आप में जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं, एकोमोडेशन बेनिफिट्स भी आपको साथ में मिल रहे हैं, तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा लग रहा है? क्योंकि पहले आपने आईएफआरएस एग्जाम को क्लियर करा, फिर हमारे थ्रू आपका प्लेसमेंट भी हुआ, तो अब आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ एक्चुअली। विदाउट आईएफआरएस मैं नॉट दिस जॉब नॉट फाइंड इट। एकेपीआई इज बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड और सम्मी सलूजा का एडवांटेज सबसे बेस्ट है। विदाउट सम्मी सलूजा का एनी कोर्स नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि उनके पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड फेमस है। यानी कि वो एक नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। जी। हर चीज को वो बड़े प्यार से समझाते हैं। मैंने बहुत बहुत इंस्टीट्यूट में जाके ट्राई किया था पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन उनका जो तरीका है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो इस बेस्ट सबसे बेस्ट है एकेपीआई का। तो राइट। इसलिए मुझे एकेपीआई सबसे बेस्ट लगा और उसके मात्र मात्र 8 मंथ में मैं इस टारगेट को अचीव कर पाया। राइट। और जैसे कि सर के गाइडेंस के हिसाब से आपने जो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया, और इतने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में आपका जॉब लगा है, और वो भी 18 लाख पैकेज, एक अच्छा खासा पैकेज माना जाता है। तो अच्छा तो आपको लग ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि मेरी आपसे पहले भी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए, किन किन आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स के पूछे गए हैं, क्योंकि सर ने आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें कराई थी और आपको इंटरव्यू के लिए भी हमने रेडी किया था। तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट हुआ है, कैसे किन किन स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे गए? सर ने तो हमें बहुत सारे स्टैंडर्ड बता रखे थे, लेकिन मेन जो स्टैंडर्ड है वो आईएफआरएस 10 है, जो कंसोलिडेशन स्टैंडर्ड होता है मैम। उसके बाद लीज अकाउंटिंग सबसे मेन माना जाता है। और उसके बाद था हमारा जो मेंस था, वो था कंसोलिडेट करने के साथ साथ आपको जो है इन्वेंट्री आनी चाहिए, जो आईएफआरएस 2 है हमारा। तो जी। ये तीन तीन कंसोलिडेशन में सारा कुछ आ जाता है मैम। एक्चुअली ये सर ने ऐसे प्रिपेयर करा दिए थे हमें कि कोई भी इंटरव्यू ले ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा, मैं उस इंटरव्यू को कभी भी अभी भी फाइनल कर सकता हूँ। क्योंकि एकेपीआई के जरिए जो पढ़ाया गया है डाटा, वो जी। किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। क्योंकि एकेपीआई जो इंस्टीट्यूट है हमारा, वो जो है कोर्स बेचता नहीं है। जी। बाकी चलिए। इंस्टीट्यूट कोर्स बेचते हैं, लेकिन जी। लेकिन एकेपीआई ऐसा इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सिर्फ बंदों को तैयार करता है और उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कराते हैं। अगर लो लेवल का बंदा है तो लो लेवल से पढ़ाई होगी, हाई लेवल का बंदा है तो उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है। जी। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल सेशंस बहुत ही डिटेल में आपको कवर करवाए गए हैं, है ना? क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो पहले फंडामेंटल्स और फिर मेन आईएफआरएस। तो आप व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि फंडामेंटल सेशंस क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिफोर मेन आईएफआरएस के जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं? मैम एक्चुअली क्या, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फंडामेंटल तो आईएफआरएस कोर्स का हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि आईएफआरएस है क्या। क्योंकि फंडामेंटल में सर यहाँ तक कि डेबिट क्रेडिट, जो नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा है उसको भी पढ़ाते हैं कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। अभी किसी को यही नहीं पता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितने टाइप के होते थे। हम तो बैलेंस शीट को मानते थे, लेकिन सर ने पढ़ाया जब समझ में आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 4 तरीके के होते हैं। जी। उसके बाद मैम यही नहीं पता था लीज अकाउंटिंग क्या होती है, और क्या नाम है, रिटेन अर्निंग क्या है, एक और जी। एमसीआई कैसे निकालना क्योंकि है। आज भी लोगों को ये जी, नहीं पता होगा मैम कि क्या नाम क्या नाम टर्मिनोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल में अंतर क्या है। राइट। राइट। क्योंकि सर का हमेशा से एंडिएवर रहता है कि बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट करके फिर उसको एक एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। और जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में हम आपको जो है एक रिवीजन किट भी प्रोवाइड करते हैं और एक मेन कोर्स बुक। तो रिवीजन किट का कितना क्रूशियल रोल रहा है आपके आईएफआरएस एग्जाम को क्लियर करने में? मैम रिवीजन जो किट है उसके साथ साथ सर ने रिवीजन किट है उसको जो है सर ने उसको यूट्यूब पे डाल रखा। अगर हम उसको नहीं कर पाते तो वहां से रीड करके फिर हल कर सकते हैं। उन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट बना के रखा है हर चीज के लिए, ताकि हम प्रोफेशनल ढंग से पढ़ें और या आप जो है नॉर्मल तरीके से ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि
अगर जो हमें किट दी है उस किट को 16 क्वेश्चन सर ने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखे हैं। जी। तो तो जैसे डाटा कि तो इतना है सर के पास कि अगर आदमी कोई पढ़ने जाए तो राइट, अभी जैसे कि हमारे थ्रू आपका प्लेसमेंट भी हुआ है एक एसआरएल ऑर्गेनाइजेशन में, और आपने अच्छा खासा मतलब इट्स अ रियली गुड रेम्यूनरेशन इफ स्पेसिफिकली टॉक अबाउट के 18 लाख के पैकेज एकोमोडेशन के साथ आपको मिला है एंड आउटसाइड इंडिया आपका जॉब लगा है। तो इसमें आपके 2 इंटरव्यूज हुए थे, एक रिटन वाला और एक वो आपका वर्बल वाला, राइट? तो हाँ रिटन वाले में किस तरह से जी कैंडिडेट्स को मैम। रेडी होके जाना चाहिए अपने इंटरव्यू को क्रैक करने में, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं मैम मैं सिर्फ फॉर एक द रिटन इंटरव्यू? सिंगल मैसेज देना चाहूंगा। रिटर्न इंटरव्यू के लिए सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, सम्मी सलूजा जी जो भी बोलते हैं उसे रिटर्न डाउन कर लो, और वन टाइम याद करना है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंटरव्यू हो, नॉर्मल है, उसको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सम्मी सर की जो भी पढ़ाया हुआ है सिर्फ वही, उससे ऊपर कोई दुनिया में पूछ ही नहीं सकता। जी। क्योंकि जी और सम्मी सर ने सिर्फ मेन 4-5 स्टैंडर्ड नाम लिया था उन्होंने, उन्हें याद करना है, बाकी हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेनली जो अकाउंटिंग में जो यूज होते हैं मेरे लिए वही थे। जी, और उसके बाद आपने पंक्चुअलिटी मेरे लिए मेन था। और एग्जैक्टली वर्बल इंटरव्यू भी वो भी क्रैक किया रिटर्न के बाद। तो मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी लैंग्वेज में, कोई भी प्रोफिशिएंसी हो इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन जो हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझ आता है हमारी मातृभाषा में, उसकी बात ही अलग होती है। स्पेशली अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो वीक होते हैं स्टडीज में, है ना, या फिर जिन्हें अपनी खुद की लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील होता है, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वाई एकेपीएस या फिर शमीर सलूजा सर की जो क्लासेस है आईएफआरएस में स्पेसिफिकली, क्यों वो बेस्ट है? सम्मी सलूजा जी जो हैं मेनली हमारी जो नेटिव लैंग्वेज में उसमें ही बात करते हैं, उसमें पढ़ाते हैं, और पढ़ाते वो इंग्लिश हिंदी और पंजाबी में भी हैं, लेकिन वो हमें लगता नहीं है, वो उनके पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड है वो और जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे बेटर है। मैंने बहुत से इंस्टीट्यूट में ट्राई किया है, लेकिन वो मेरे सिर के ऊपर से ज्यादा था, लेकिन सब एक बात मेरे माइंड में बैठ गई थी कि मुझे पढ़ना है, और उन्होंने ये बात बोला था कि मेरे स्टूडेंट है जो भी मेरा, वो आने वाले सालों में 1 करोड़ का बिजनेस करेगा, तो वो करेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ आलोक राज जी, जिनका भी हाल ही में आउटसाइड इंडिया जिनका प्लेसमेंट हुआ है। और अगर मैं बात करूं आपके केस में, यू हैव बीन वेरी लकी कि हमारे थ्रू आपका प्लेसमेंट हुआ एसआरएल ग्रुप में एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 18 लाख का पैकेज लगा, एंड दैट टू इंक्लूसिव ऑफ ऑल द एकोमोडेशन फैसिलिटी। लेकिन अगर हम वैसे एक एवरेज सैलरी की बात करें तो वो कितनी एक स्टूडेंट की, क्योंकि स्टूडेंट दे आर एक्चुअली इन एम्बिगुअस स्टेट ऑफ माइंड कि हम आईएफआरएस करेंगे तो कितनी सैलरी लगेगी, है ना? आपने तो एक अच्छा खासा रेम्यूनरेशन जो है आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके हिसाब से, तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि हमारा भी पैकेज लगेगा इतना, तो इनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? देखो बिना आईएफआरएस के मैंने 5 साल जॉब कर ली, लेकिन मेरा नॉर्मल था वो 65,000 के आसपास था, इससे ऊपर बढ़ नहीं पा रही थी, और ना मुझे लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आईएफआरएस इज बेस्ट। अगर आप आईएफआरएस कर लेते हो तो इंडिया में भी नॉर्मली 10 से 12 लाख का पैकेज मिल जाएगा। जी। मैं तो आउटसाइड की बात कर रहा हूँ। जी, और आउटसाइड इंडिया तो यू हैव बीन वेरी आईएफआरएस एकेपीआई इज बेस्ट है। राइट, राइट, थैंक यू सो मच। एंड आउटसाइड यस इंडिया मैम। का 18 लाख का पैकेज लगा, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अहेड आलोक राज जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम इन गिविंग फीडबैक इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू मैम। नमस्कार जी, नमस्कार।